Good morning to all. Myself Siksha Maurya. Today I am discussed about topic prolonged labor. So prolonged labor क्या होता है? Firstly हम देखते हैं इसका definition. The labor is said to the prolonged when the combined duration of the first and second stage is more than the arbitrary times limits of 18 hours and prolongation may be due. मीन्स क्या है, जो प्रोलॉन्ग लेबर होता है उसका डेफिनेशन क्या है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है उस दोनों का ड्यूरेशन मिला करके 18 हावर से भी ज़्यादा हो जाता है तो उसमें उसे क्या कहते हैं, प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं. सो सी प्रोलॉन्ग लेबर डेफिनेशन. नेक्स्ट है हमारा कॉजेज़ ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर. प्रोलॉन्ग लेबर के कॉजेज़ क्या है? प्रोटेक्टेड सर्वाइकल डायलिटेशन इन द फर्स्ट स्टेज. जो सर्वाइकल डायलिटेशन है उसमें वो अच्छे से नहीं हुआ है फर्स्ट स्टेज में, तो उसकी वजह से प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है. इनएडिक्वेट डिसेंट्स ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज. जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज है उसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो अच्छे से डिसेंट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से हो सकता है. सर्वाइकल डायलिटेशन लेस दैन 1 सेंटीमीटर इन फर्स्ट और सेकेंड हावर्स. जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो अच्छे से नहीं हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड हावर. फर्स्ट 1 हावर्स में फर्स्ट हावर्स होता है उसमें जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से हो सकता है. एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एबनॉर्मल है, तो उसकी वजह से हो सकता है. हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही कम है तो उसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो सकता है. पैसेंजर ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब बेबी के बाहर निकलने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या जैसे कॉन्स्ट्रक्टेड पेल्विस वगैरह की कंडीशन है, उसको हम पहले से ऑब्जर्व नहीं किए हैं, असेसमेंट नहीं किए हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है. या ओवरडोज ऑफ यूज़ ऑफ सडेटिव्स. हम अगर मदर को बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हो रहा है तो हम पेन को रिलीव करने के लिए बहुत ज़्यादा सडेटिव्स यूज़ किए हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है. फीटस में अगर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, सीपीडी है, तो उसकी वजह से हो सकता है. फाउल्टी इन पावर, जो मदर का जो पावर है वो बहुत ही कम है या रॉन्ग पावर है, तो उसकी वजह से हो सकता है. मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन का जो पावर है वो अच्छे से नहीं लग रहा है, उसकी वजह से हो सकता है. और फाउल्ट इन द पासेस, जो पासेस है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, बेबी अच्छे से डिसेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है. सो दिस इज़ अ कॉजेज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड लेबर. नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर. फर्स्ट, इंक्रीज द टाइम लैग. जो टाइम लैग होगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मतलब टाइम ज़्यादा ही हो जाएगा, 18 हावर से भी ज़्यादा हो सकता है जो टाइम होगा फर्स्ट एंड सेकेंड ड्यूरेशन को मिला करके. नेक्स्ट है मैटरनल डिस्ट्रेस. मैटरनल और फीटल डिस्ट्रेस होगा. सी 3 सिम्टम्स साइन ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड लेबर. नेक्स्ट हमारा है डायग्नोसिस ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड लेबर. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे हम, एब्डोमेन को अच्छे से पालपेट करेंगे और वेजाइनली एग्जामिनेशन करेंगे, फीटल का हेड वगैरह डिसेंट है कि नहीं, सर्विक्स डायलेट है कि नहीं, वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे. फिर यूएसजी करेंगे जिसमें हम फीटस के हार्ट साउंड वगैरह को अच्छे से असेस करते हैं. और सीटी स्कैन एमआरआई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं फीटल का स्टेशन कैसा है, मतलब फीटस का जो स्टेशन है वो पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है. या डिटरमाइन द स्टेशन ऑफ द हेड. हेड का जो स्टेशन है वो कहाँ पे है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, कहाँ बीच में है, उस चीज़ को हम देखते हैं. एंड साइज एंड शेप ऑफ द पेल्विस. जो पेल्विस है उसकी साइज एंड शेप कैसी है उस चीज़ को देखते हैं डायग्नोसिस में हम. नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, इंक्रीज सिजेरियन सेक्शन. जो सिजेरियन सेक्शन होगा वो उसके रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा. पीपीएस, मदर जो होती है वो पीपीएस में भी जा सकती है, पोस्ट पार्टम हैमरेज में भी जा सकती है. मदर को डिस्ट्रेस फील होगा, हाइपोक्सिया होगा, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है और निमोनिया हो सकता है मदर को. नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट में हम मदर को क्या देंगे, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं और ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए और बेबी को डिसेंट डाउन होने के लिए. एमनियोटोमी करते हैं. एमनियोटोमी में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन को आर्टिफिशियली रप्चर कर देते हैं, जिसकी वजह से बेबी धीरे धीरे वो बाहर की तरफ निकल जाता है. सिजेरियन सेक्शन के थ्रू भी हम बेबी को डिलीवर कर सकते हैं. नेक्स्ट है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन. मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा,
डिस्ट्रेस हो सकता है, कॉर्नियो एमनियोनाइटिस हो सकता है, और पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। जो यूट्रस होगा या जो ऑर्गन्स होंगे वो फिर से अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं जा सकते हैं, वर्जिनल में नहीं जाते हैं, वैसे मतलब पहले चीज़ की अवस्था में जो यूट्रस है या अदर ऑर्गन्स है वो नहीं जाते हैं, उसे कहते हैं सब इन्वोल्यूशन। प्यूपेरल सेप्सिस मतलब जो प्यूपेरियन वाला पीरियड होता है उसमें क्या होगा कि उसको इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। सो दिस इज़ अ डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन एंड मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा है क्या ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर की कंडीशन में। एंटीनेटल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यूज़ ऑफ पार्टोग्राफ, हम अगर लेबर या डिलीवरी करवा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस समय हम पार्टोग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी चीज़ें एबनॉर्मलिटी हो रही हैं या अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के ऊपर या बीच में जा रहा है तो उसकी वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है वो हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और सेलेक्टिव यूज ऑफ जुडिशियस एगमेंटेशन मतलब सेलेक्टिवली हम यूज करेंगे, जो मतलब सेडेटिव्स वगैरह का यूज़ है उसको हम बहुत ही कम मात्रा में कर सकते हैं। चेंजेस ऑफ द पोस्चर इन लेबर, जो लेबर के टाइम जो मदर का जो पोजीशन है, जो पोस्चर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक्चुअल ट्रीटमेंट हम कब प्रोवाइड करते हैं। डिटेक्शन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर एंड ट्रीटमेंट। प्रोलॉन्ग्ड लेबर के प्रोलॉन्ग्ड लेबर के कॉजेज़ क्या हैं उसको हम डिटेक्ट करते हैं। और इफ़ेक्ट ऑन द मदर पे क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, मदर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उस चीज़ को हम देखते हैं। और फीटस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उस चीज़ को हम देखते हैं, तो हम एक्चुअल मैनेजमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। एंड इन ए नल्ली पैरस वुमेन इन एडिक्वेट यूट्राइन एक्शन, जो नल्ली पैरस वुमेन होती हैं उनमें यूट्राइन एक्शन होता है बहुत ही कम होता है। व्हेन द नल्ली पैरस पेशेंट CPD, अगर जो नल्ली पैरस पेशेंट है उनका CPD है तो उनको भी हम एक्चुअल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हम किसको प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट स्टेज इज डिले। अगर फर्स्ट स्टेज में कोई डिले हो रहा है तो हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे वेजाइनल एग्जामिनेशन करवाते हैं, वेरीफाई करते हैं फीटल का प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड स्टेशन कौन सा है, पेल्विमेट्री करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं पेल्विस का शेप वगैरह कैसा है, एमनियोटमी करते हैं मतलब मेम्ब्रेन को रैप्चर कर देते हैं और बेबी को ईजिली डिलीवर कर देते हैं, और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न करते हैं एडिक्वेट मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीटोसिन देते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन इंप्रूव होता है, और इफेक्टिव पेन रिलीव करते हैं गिवन बाय द IM पैथिडीन। हम IM पैथिडीन देते हैं और इपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं। और सिजेरियन सेक्शन हम डन करवाते हैं अगर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है या अनसेफ है तो, जैसे माल प्रेजेंटेशन है, बिग बेबी वगैरह है, CPD की कंडीशन है, माल पोजीशन की कंडीशन है, तो हम वेजाइनल डिलीवरी ना करवा करके हम सिजेरियन सेक्शन डन करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी स्टेज में डिले हो रहा है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, फोर्सेप्स या वेंटॉप्स डिलीवरी करवा सकते हैं, वेंटॉस डिलीवरी या फोर्सेप डिलीवरी हम करवा सकते हैं, और सिजेरियन सेक्शन करवाएंगे। एंड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी शुड बी अवॉइडेड, हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कभी भी नहीं करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में अगर प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।